हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विजन के में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट 2022 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 100 अंडे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा। उसमें से 20 अंडे चूजे निकल गए। शेष अंडे उसने 90 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसका कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, उसके पास कितने अंडे थे? 100। कितने में खरीदे? 75 पैसे में। तो गुणा हो जाएगी, ये हो जाएंगी 7500 पैसे। कितने रुपये हो जाएंगे? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएंगे 75 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? खरीदे, मतलब ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। फिर उसमें 20 अंडे चूजे निकल गए। कितने? 20। 100 थे, कितने निकल गए? 20। कितने बच्चे? 80। उनको उसने कितने भेजा? शेष अंडों को 90 पैसे में। तो कितने हो गए? 7200 पैसा, मतलब 72 रुपये। ये क्या हो गया? बेचे, मतलब विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगी? हानि। और 75 से 72 गया 3। कितने रुपए की हानि? 3 रुपए की। तो हानि प्रतिशत हम निकाल लेंगे। कितनी हानि है? 3 की। और किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पे। हानि और लाभ हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। तो यहाँ से 100 काट देंगे। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 एकम 3। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई उसे? 4% की हानि होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका मान बताना है हमें। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। 0.0123 गुणे 0.01 बटे 3। यहाँ से हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से हटाएंगे तो कितने? 2 जीरो। इसके हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 से इसको काट दें। 3 चक्कू 12, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा 41 बटे 1। कितने जीरो हैं? 3 3 6। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 41 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, तो पहले तो ये 2 हो गए। कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा? 6 नंबर बाद। पॉइंट 1 2 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में सजाया गया है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम, मतलब नीचे की ओर आना, मतलब ज़्यादा से कम की ओर आना। ठीक है, तो नंबर हम लिख लेते हैं। तो इसमें से जो नंबर हमारा दे रखा है, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ठीक है, नंबर पहले लिख लेते हैं पाँचों। जैसे एक नंबर हमारा 1.1। हम कोशिश करते हैं पहले नंबर में लिखने की। 1.1 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा हमारा। यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, 1.1 ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर इसमें। दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 1.01। उसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा? 1.001। और हो जाएगा 1.001, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा चौथा वाले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक पार्टी में 10 छात्रों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये की भेंट दी। भेंट में कुल कितने रुपये, कुल दिया गया धन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारा होता है n(n-1). लेकिन इसमें जो रुपये दे रखे कितने? 10। यहाँ पे 1 होता तो ये फार्मूला लग जाता, तो हम 10 से इसको और मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा n, 10 लोग थे तो 10 - 1
इंटू 10। तो 10 गुणे 9 गुणे 10 मतलब 900। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अजब दयाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/4 भाग अपनी लड़की को, 1/4 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रहा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसके पास भाग कितना था, 1। उसमें से घटा देंगे 1/4 जो भाग उसने लड़की को दिया था, 1/4 अपनी लड़की को दिया था, 1/4 अपने पत्नी को दिया था। तो 1 माइनस यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जुड़ जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, 4 लासा ले लेंगे, 4 माइनस 3 मतलब 1/4। तो 1/4 उसके पास भाग रहा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 6, 12, 18 और 24 का महत्तम समापद होगा। मतलब महत्तम समापद क्या, मतलब वह संख्या जो इन सभी को काटेगी, सबसे बड़ी वह संख्या जो इनको पूर्ण तरीके से विभाजित करेगी। जैसे 6, 12, 18 और 24। इसमें देख लीजिए 6, 6 एकम 6 छदूनी, 12 छतिया, 18 छः चौक 24। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि पप्पू 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 3 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी 3/10 आवर में कितने किलोमीटर पूछा है, 3 किलोमीटर। हमें एक एक नियम से लगा देंगे, तो 3/10 गुणे 3 मतलब 9/10 आवर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कृष्णा ने एक टीवी 5,000 में खरीदी, उसने 1,234 नकद दे दिए, से धन किस्तों में दिया। यदि प्रत्येक किस्त 470.45 रुपये की है तो उसने कितनी किस्तें दी। टीवी कितने की थी हमारी, 5,000 की। नगद कितने दिए, 1,234 रुपये। घटा देंगे, कितने देने हैं आ जाएंगे अभी, जितने शेष रुपये देने हैं उसे। तो यहाँ से 10 से 4 गया 6, यहाँ 9 से 3 गया 6, यहाँ 9 से 2 गया 7 और 4 से गया 3। इतने टोटल रुपये उसे देने हैं, 3,766। किस्त कितनी की है, किस्त हमारी है 470.75 से भाग कर देंगे तो हमारी कितनी किस्तें आ जाएंगी। ठीक है, भाग करते हैं, पॉइंट का 0 लगा दो। अब हम पहले इस 5 से काट लेते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक, 5 नाम 45, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 55 25, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 55 25, 1 बचा 16, तो 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10। फिर इस 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, यहाँ बचा हमारा 4, 5 40, 41, 5 40, 5 यहाँ 15, 5 एकम 5, 55 25, जाएगा नहीं, 5 छक्का 30, 5 चौको 20। अब कितने से कटेगा, 8 8 3 से कट जाएगा ये, 8 8 16, 1 17, नहीं कटेगा। अब हमको सीधे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। मतलब लास्ट में कितना है, 18, यहाँ पे 3 ले, तो 18 की टेबल हम 150 में पढ़ेंगे, कितनी बार देखे, 18 ठीक 144। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 और 64, 2 66 हासिल 6, 8 और 64 और 6 70 हासिल 7, अरकम 7 7 15। मतलब कितनी बार, 8 बार चला जाएगा पूरा पूरा ये 1 8 जा। तो कितनी किस्त होंगी, 8 किस्त देनी होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मल्टीपल का है, इसको मल्टीपल कर लेते हैं सीधे सीधे। 6 से 6 पंचे, मतलब लिख लेते हैं इसको 50.00,
5 गुणे 0.06, 6×5 = 30, 6 का 0, 6×5 = 30। अब पॉइंट गिन लेते कितने नंबर बाद है। 2 तो ये हो गए, 2 3 5, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 3.000030 फिर 3 0। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा 3 के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, दो जोड़ने पर योगफल 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें से 1 2 3 4 है, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी, 1 को जोड़ के देख लेते हैं। 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। क्या 2 से विभाजित है, 2 × 8 = 16। हाँ भाई है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 - 25 का 25%। तो यहाँ से निकाले 25 चक्कू 100, तो आएगा 25 - 25/4, 4 लासा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगी 25 चक्कू 100 - 25। ठीक है, मतलब 75/4। 100 से 25 जाएगा 75, तो 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 35, तो 4 अठे 32, फिर से 3 बचा, पॉइंट लगेगा 0 30 हो जाएगा 28, और 4 पंचे 20, 18.75। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, इसको भी हम कर लेते हैं। 153 गुणे 500/25 गुणे 100 गुणे 4, 0 0 0 0, 5 एकम 5 पचम 25, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा। यहाँ हो जाएगा 5 चौको 20, 153/20। अगर हम सीधे इसको 5 से गुणा कर दें या 2 से कर लेते हैं, पॉइंट लगा देंगे, 2 0 कट जाएगा, 2 से कर लेंगे, 214 पॉइंट, तो यहाँ पे बचेगा 1 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कितना आया 7.65। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं 6/10, 7/20, 27/50, 19/25 में सबसे बड़ी संख्या पूछा। तो 6/10, 7/20, 27/50, 19/25। तो हम क्या करेंगे, इनको हर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाए हर का, 20, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 50, 10 है इसमें, है 20 है नहीं है, तो क्या कर देंगे 2 से गुणा, 20 हो गया, 50 है 25 है, तो 100, 50 दूना 100, एलसीएम 100। यहाँ से 10 से गुणा कर देंगे, नीचे 100 बना लेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 100 बना लेंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो आएगा 60/100, 7×5 = 35/100, और 27 दूना 54/100, 19 चौको 76/100। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 76/100। कौन सी संख्या हो जाएगी, 19/25। ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, अगले नंबर की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 84 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे, मतलब यहाँ पे होता है हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 84। लासा हमसे पूछा है, मतलब तो लासा हम लिख लेंगे। तो मासा कितना दे रखा है, 2, 84 2 से काट देंगे, तो 8 2 4, तो कौन सा 42, 42 हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संख्या 4456 मतलब 4456 निकटतम हजारों में निम्न प्रकार में लिखी जाएगी। निकटतम हजार में, देखो हजार में लिखनी है तो 5500, ये 4500 का कोई काम नहीं बच्ची हमारे पास, 5000 और 4000। ठीक है, संख्या हमारी 4456। अब देखो, ये अगर संख्या हमारी 4450 प्लस होती तो किसके पास होती? 5000 के पास। ये नीचे है तो किसके पास होगी? 4000 के पास। ठीक है, मतलब अगर 4450 से तो दोनों के पास होगी, अगर इससे कम है 4450 तो 4000 के पास होगी, कम इससे। इससे अधिक है तो ये 5000 के पास होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 बजे छूटती है। अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। तो स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी के छूटने का समय कितना बचा था? 8:40। 6 घंटे बाद मतलब 14:40। 14:40 पे छूटेगी। 14:40 का मतलब कितना है? 2:40 PM। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 1000। दर कितनी है? 10। समय 146 दिन बटे 100। ठीक है, देखो 146 दिन, 146 दिन, इसको हम साल में बदलेंगे तो एक साल में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 से इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड, तो हमारा क्या एक ईयर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 365। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं 0 0 0 0, यहाँ 46, कितने का 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15। ठीक है, ये 2 बार चला जाएगा तो दूना 4 मतलब 40। कितना ब्याज होगा? 40 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 1 से 1/2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर वह आधा घंटे तक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसके द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है हमारी? चाल गुणे समय। पहली चाल उसकी कितनी है? 14। कितना समय लगा? 2 × 2 = 3/2, और दूसरा 14, 7 21 किलोमीटर। दूसरी उसने आधा घंटा चली। दूसरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 16 चाल से आधा घंटा में, 2 × 16 मतलब 8 किलोमीटर। तो 21 और प्लस 8 टोटल कितनी चली उसने? 29। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की ऊंचाई 2 मीटर है। उसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और 3 गुनी है। तो हमें क्या देखा? एच ऊंचाई दे रखी कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्रमशः ऊंचाई की 2 गुनी, तो एल लंबाई की 2 गुनी मतलब इसका 4 मीटर। उसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः ऊंचाई की 2 गुनी, चौड़ाई मतलब यहाँ पे क्या होगा?
ये होगा हमारी बी। और लंबाई कितनी, 3 गुनी इसकी, तो 6। तो क्या घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन L गुणे बी गुणे एच, मतलब 2 गुणे 4 गुणे 6, तो चक्कू 8 और 6 48, 48 मीटर क्यूब, मतलब 48 घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल। आयत की लंबाई L दे रखी कितनी है, 6, उसका परिमाप 16। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप कितना दे रखा है, 16, और आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी बराबर 16। ठीक है भाई, हमारा आयत क्या होता है, ये तो आयत होता है हमारा। ये आयत हो गया। मान लो इसकी L लंबाई है और ये B चौड़ाई है, तो ये भी L, मतलब 2L 2B। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 8 16, और L 6 दे रखी, रख देंगे 6 प्लस B इक्वल टू 8। B इक्वल टू कितनी, 8 से 6 घट जाएगा 2। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। L कितनी है, 6, B कितनी, 2, मतलब 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 6729 को 35 द्वारा विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6729 को 35 से सीधे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 35 एकम 35 दूना 70, एक बार जाएगा 35, 7 से 5 गया 2, 6 से 3 गया 3 बटे 2। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 पना 45, 5 हासिल 4, 9 3 27 31, चला जाएगा। 9 पना 45 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31। यहाँ से 2 से जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, मतलब हासिल। तो 12 से 5 गया 7, यहाँ बचा 0 0, और 35 दूना 70, बचा 9। कितना बचेगा शेष पर, 9। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए कामा बी और सी अकेले काम करते हुए क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं। ए करता है हमारा 72, बी करता है हमारा 24, सी करता है 36। ठीक है, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं 72। 72 में क्या 24 है, 24, 3 चौको 12, हाँ है, और 36 दूना 72, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 72 ही हो जाएगा। ए की कैपेसिटी कितनी है, 1, बी की कितनी हो गई 24 तियाँ, और सी की 36 दूना, तो 3 2 5 1 6, मतलब 6 की कैपेसिटी काम करना है। कितना काम है, 72। तो 72 को 6 से कर देंगे डिवाइड, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4448 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो हमारा जो है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4448। फार्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। 4448 2 से काट देंगे,
दूना 4, दूना 4, दो चौको 8। और देखो क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, L 18, ऊंचाई 8 रख देंगे इसमें। L कितनी है, 18 प्लस B, ऊंचाई 8। ये क्या 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 6 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 8 64, मतलब 18 प्लस B इक्वल टू 28। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 18, तो कितना बचेगा, 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10% छूट पर एक वस्तु बिक्री मूल्य 4500 रुपये है, यह छूट 27.7% हो तो बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब जो बिक्री मूल्य है कितना है, क्रय मूल्य ये हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य 4500 रुपये। यहाँ पे छूट जो दे रखी है 10%, तो यहाँ से क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बिक्री मूल्य विक्रय मूल्य बटे जितनी छूट है 10%। ठीक है, तो 100 में 10% छूट है, तो 100 माइनस 10 गुणे 100, तो यहाँ से आएगा 45 बटे 90 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 9 पना 45, कितना आएगा विक्रय मूल्य, 5000। विक्रय मूल्य आ गया हमारा 5000। बोल रहा है यदि छूट 27.5% हो, तो इसका हम निकाल लेते हैं छूट 27.5%। ठीक है, छूट कितनी है हमें, 27.5, और टोटल कितना, 100 में से अगर हम 27.5 छूट दे दें तो कितना बचेगा, यहाँ बचे 5, यहाँ 9 से 7 गया 2, और 9 से 2 गया 7, मतलब कितना बचा, 72.5 बचेगा छूट देने के बाद। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 0 0 0 0, 50 की गुणा कर देंगे, 0 का हम 0 लिख लेंगे, 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 से 35 और 1 36, कितने 10 कितने नंबर बाद पॉइंट है, एक नंबर बाद लगा देंगे, तो कितना आएगा 3625, मतलब 3625। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 72, 168 और 150 का चतुर्थानुपातिक क्या है। इसमें क्या होता है, 72 अनुपात क्या हो गया, 168, समानुपात अनुपात और चतुर्थ एक्स, मतलब इसकी गुणा और इसकी गुणा। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 168 गुणे 150 बटे 72, काटेंगे भाई, तो किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 ना 72, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 15, मतलब 7 और 50, मतलब 7 पना 35, कितना होगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य मतलब जो 6 से भाज्य होंगी, तो 11 के बीच में कौन सी हो जाएगी, 11 और 80 के बीच में कौन होगी, 11 के बीच में क्या होगी हमारी, जो नंबर हम लिख लेंगे 12, फिर 18 प्लस 24, ऐसे डेढ़ 80 को हम कर देंगे 6 से, तो 6 कम 6 ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 80 को 6 से, तो 6 कम 6, 2 6 18, मतलब 78। अब यहाँ पे से भाज्य संख्याएं पूछी है, तो इनका टोटल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको हम या तो लिख लें, या तो हमारा फार्मूला होता है सम संख्याओं का योगफल, सॉरी संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें पद निकालेंगे कितने हैं, उनको हम फिर उस फार्मूले से एपी के द्वारा उसकी टोटल निकाल लेंगे। अगर ऐसे नहीं निकालना है, अगर आप ले सकते हैं तो लिख लीजिए।
ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है, सिंपल वे से लगाना है, तो क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो एक बार 6 दूनी 12 की औसत पूछा है। ठीक है, तो यानी 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ऐसे कहाँ तक होगा, 12 तक, नहीं, यहाँ 13 तक, 13 छंग 78, 7 8 9 10 11 12 और प्लस 13, तो कितनी संख्या होंगे, वो लिख दें नीचे, कितनी संख्या होंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या। ठीक है, तो 12/12 ऐड कर लेंगे, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, नीचे बचा हमारे पास 2, तो 3 2 5 4 9, 9 और 5 14, 6 20 7 27, 8 35 9 44, 44 और 10 54, 54 और 11 65, 65 और 12 मतलब 65 और 12 13 25, मतलब 5 5 10 हासिल 130, नहीं 130 कहाँ, 5 5 10 का 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 मतलब 90। ठीक है, कितना है यहाँ पे 90, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 960 ग्राम चावल थे, उसने उसका एक हिस्सा 20% लाभ पर, शेष 80% लाभ पर बेच दिया, ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। उसने 8% लाभ पर कितना हिस्सा बेचा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं उसने 8% लाभ पर एक्स हिस्सा बेचा, तो 8x का 108%। ठीक है, प्लस कितना बचा हिस्सा, टोटल कितना था 960 माइनस एक्स, शेष हिस्सा कितने बेचा उसने 120% लाभ पर, और टोटल उसे कितना फायदा हुआ, मुनाफा 12% टोटल मुनाफा हुआ। ठीक है, 960 का 120%। यहाँ से अपन देख लेते हैं क्या क्या कटता है और क्या क्या नहीं। देखो 100 सब में है तो 100 हम काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। 12 कॉमन मिल जाएगा, 12 का 12। ठीक है, तो 12 कॉमन लेंगे, तो 12 नामा 108, तो 9x और प्लस 960 माइनस x गुणे 10 बराबर 960 गुणे 120, बराबर कैंसिल। यहाँ से गुणा कर लेंगे, मतलब 9x प्लस 960 माइनस 10x बराबर 960। ठीक है, 10 960 एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए, हम निकालेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 112% मुनाफा था, तो यहाँ पे देखिए हमारा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है 12%, तो यहाँ पे 112 होगा, 120 नहीं। इसको हम सही कर लेंगे, शुरू से कर लेंगे तो सारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा, वो लिख लेंगे हम 112/100, तो 100 कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम क्या क्या हमें मिल सकता है कॉमन, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो अगर नहीं तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 108x प्लस, तो 0 120 से गुणा कर देंगे हम, 0 तो 2 0 के बाद 72, 2 हासिल 7, 12 नामा 108 और 7 115, इधर हो जाएगा हमारा, गुणा कर लेंगे हम इसको 112 से, तो 960 112, तो 0 12 6 दूनी 12, 2 हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो 960 0 2 9 6 15 5 हासिल, इधर लिख लेते हैं 0 और 9 0 9 6 15 5 हासिल 1 9 1 10 1 11 6 7 7 हासिल 1, मतलब 10,000
1,07,520। ठीक है। अब ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 120x, इसकी भी गुणा हो जाएगी। तो 120x से 108x के चले गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, 8x काहे के बचेंगे, माइनस के। और ये उधर जाएंगे, घट जाएंगे, काहे को हो जाएंगे, माइनस के। इसमें से घटा दें, 0 से 0 गया 0, यहाँ से 8 से 0 गया, 8 से 2 गया, सॉरी 10 से 8 2 गया 8, यहाँ बचे 11, 11 से 5 गया 6, यहाँ बचे 4, 4 से 7 गया 4, यहाँ 14 से 7 गया 7, यहाँ से 0। ठीक, तो ये भी माइनस का काट देंगे। अब इसको 8 से हम क्या कर देंगे, भाग। तो x इक्वल टू बटे 8, 8 से काटेंगे, 8 नाम 72। ठीक है, फिर से कहीं पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ 120 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72। ठीक है, बचा कितना, 4 बचाओ 48, 0 तो 640। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। ठीक है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेगा। पहले क्या है, 8% हम मान लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8% मान लेते हैं, लाभ एक्स भाग का होगा, तो एक्स का 108%। ठीक है, फिर प्लस 960, 900 जो भाग था टोटल 960 से एक्स घट जाएगा, उस पर जो लाभ है 120% है, और शेष पर 12%। तो यहाँ पे हमने क्या 120 लिख दिया था, लास्ट में यहाँ से हमने घटाने में दिक्कत कर दी, गलत हो गया था, तो अभी सही है, ऐसे क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि x का 40% y है, मतलब x का 40% y है, तो बोल रहा है 40%, 40 का y%। ठीक है, तो यहाँ पे हम 40 का y% मतलब y/100, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो y की वैल्यू कितनी, 40x/100, तो मतलब 40, और y की वैल्यू रखेंगे तो 40x/100 गुणे 100, 0 0 0 0, मतलब 16x/100, मतलब x का 16%। तो x का कितने प्रतिशत है, 16। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुकने के स्थान को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने के स्थानों सहित यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट चलती है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है। ठीक है, अगर रुक रुक के चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है। निकालेंगे जो अवरोध द्वारा है हमारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, चली गई दूरी 72 माइनस 60 मतलब 12 किलोमीटर। अब रुकने के स्थान 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके हम निकाल लेंगे कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितने घंटे में चलेगी। ठीक है, तो 12 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, मिनट में पूछ रहा है, तो 12 किलोमीटर बटे 72। ठीक है, ये समय काहे में आया हमारे घंटे में, तो 60 से गुणा कर देंगे, काहे में आ जाएगा ये, मिनट में। तो यहाँ से काट देंगे हम, 12 कम 12, 12 छंग 72, 6 कम 6, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट के लिए रुकती है। प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट के लिए वो रुकती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1500 और 1575 है, ब्याज दर कितनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे शार्ट और जल्दी वाला तरीका है तो हम बताते हैं आपको। देखिए, मान लो साधारण ब्याज 2 साल के लिए तो हो गया, कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, क्या हो गया हमारा, 1500 रुपये। 1 साल के लिए इसका आधा हो जाएगा, जो 1 साल के लिए साधारण ब्याज है और वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा, मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 750 रुपये है। ठीक है, कितना है, 750 रुपये, कितना, 775। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा 1575, उसमें से हम कितना घटा देंगे, 775, 750 घटा देंगे तो 5, 7 से 5 गया 2, 15 से 8, तो जो हमारा दूसरे साल का हो जाएगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 825 रुपये। दर पूछिए कितनी होगी भाई, 1 साल में इनके बीच में कितना अंतर, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 से मतलब 825 माइनस 750 किस पे हो रहा है, 750 पे हो रहा है, गुणे 100। तो 5 से 0 गया 5, यहाँ से 12, 12 से 5 गया 7 और 7 से 8 0, गुणे 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 75 एकम 75, कितना आया, 10%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, साधारण ब्याज कितना था, 1500। अब 1 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया, 750 रुपये। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 750 रुपये। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर होगा 750 के। ठीक है, अब 2 साल का जो ब्याज है हमारा, जो 1575 रुपये है चक्रवृद्धि में, उसमें से हम 1 साल का घटा देंगे तो दूसरे साल का आ जाएगा ब्याज सहित पैसा, कितना होगा, 825। अब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उससे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे, कितना बढ़ा वो आ जाएगा, तो बटे कितने पे बढ़ रहा है, गुणे 100, वहाँ से दर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।